बेरोजगारी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर रो रो कर सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे। वो संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजलिस किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, ना मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी या रहेगी। हाँ, हम यकीनन उन लोगों के मुखालिफ थे और हैं और रहेंगे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम ईसाई अक़लियतों को, जो वतन अज़ीज के हमारे बहादुर आदिवासियों को, जो हमारे गयूर दलित भाइयों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। मैं किसी के मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मगर अलग-ऐलान रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला रहूंगा। क्यों मुखालिफत करेंगे? क्योंकि ये लोग जयपाल सिंह मुंडा के ख्वाबों को चूकना-चूर करना चाहते हैं। ये लोग शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों को चूकना-चूर करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तानियों का फरीजा ये कि जिसके दिल में जयपाल सिंह मुंडा की मोहब्बत, जिसके दिल में अंबेडकर की मोहब्बत, जिसके दिल में शेख भिखारी की मोहब्बत, जिसके दिल में गांधी की मोहब्बत, जिसके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत, उठो, अपने हक के लिए लड़ो, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करो। और सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों, ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों, जो मुल्क की आजादी के बाद जो मुसलमान बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी अख्तियार की पाकिस्तान को जाकर, और जो लोग हमसे डरा रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि तुम सुन लो, अब हम हिजरत नहीं करेंगे, यहीं पैदा हुए यहीं रहेंगे, इंसान बनकर रहेंगे, बहादुर बनकर रहेंगे, अपने हक को लेकर रहेंगे, और जब वक्त आएगा तो इसी झारखंड की सरजमीन में चले जाएंगे।